आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशंस की। ठीक है। तो मैं कई बार करवा चुका हूँ कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है? प्राइमरी अल्कोहल यानी कि जब OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे केस में अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे यानी हाइड्रोजन का क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। यहाँ से मैंने हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया, तो इसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RCHO यानी एल्डिहाइड। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन होगी, ये कुछ रिएजेंट्स हैं जैसे PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट और कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस ये रिएजेंट। ठीक है। ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, ये 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। तो जब मैंने इसको ऑक्सीडाइज करवाया तो इसने क्या दे दिया, एल्डिहाइड। सेकेंडरी के पास तो हाइड्रोजन है और इसके पास भी है, तो यानी कि हम यहाँ से इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कीटोन। लेकिन टर्शरी के पास तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये आपको कोई भी कीटोन या फिर एल्डिहाइड नहीं देता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ यही इसको करेगा, ये जो है ये इसको नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। फर्दर हम बात करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की। देखो भाई, जो ये इस तरीके से कार्बन दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे इस तरीके से दो प्रोडक्ट। ठीक है। ये है आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिएजेंट्स का आपको पता होना चाहिए। रिएजेंट्स कौन कौन से होंगे भाई, यहाँ पे रिएजेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा O3 प्लस CCl फॉर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, दूसरा वाटर और तीसरा मिथाइल सल्फाइड। इस तरीके से ऐड हो सकता है इसकी जगह, और ये आपको क्या देंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसके बाद आप बात करते हो कुचेरोव रिएक्शन की। अब ये क्या चीज है, कुचेरोव रिएक्शन में क्या होता है भाई, कुचेरोव रिएक्शन में आपको एक एल्कीन दिया होगा। इस एल्कीन में सबसे पहले आप करवाओगे मरकरी और वाटर की क्या करवाओगे, एडिशन करवाओगे। ठीक है। तो मरकरी क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा H पॉजिटिव में और OH माइनस आयंस में। आपको एक बात पता है भाई, पॉजिटिव इसको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसको क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो तो जाएगा इसके पास, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये किसके पास जाएगा, इस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ से फर्दर आपको क्या होगा भाई, OH लगेगा और H, यहाँ से होगा हाइड्रोजन का और डबल बॉन्ड का शिफ्ट। डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है। तो टोटोमेरिज्म होगा और आपको कीटोन की फॉर्मेशन होगी। फर्दर आप बात करते हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन है ये। इसमें क्या होगा भाई, आप एक असाइल क्लोराइड लोगे, क्या लोगे, एक असाइल क्लोराइड लोगे, RCOCl। जब आप इसको H2 प्लस पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ VaSO4 रिएक्ट करवाओगे, तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, H इसको मिलेगा और H इसको मिलेगा, यानी कि RCHO। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो RCHO मिलेगा प्लस यहाँ पे क्या होगा, HCl, क्या निकलेगा, HCl। इसके बाद RCOCl है भाई, आपको RCHO मिलेगा।
ठीक है, ये आपको डायरेक्ट रिएक्शन पता लग गई, हाँ भाई इसमें ये हो रहा है। दूसरी है स्टीफन रिडक्शन। इसमें क्या होगा भाई, आप इसमें रिएजेंट यूज करोगे SnCl2 और HCl। ये क्या करेगा भाई, ये जो साइनाइड ग्रुप है, CN ग्रुप कौन सा होता है, साइनाइड, इसका ये जो एक बॉन्ड है इसको तोड़ेगा H और H की प्रेजेंस में। टूट गया H और H की प्रेजेंस में। बाद में आप इसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओगे। स्टीम मतलब वाटर या भाई भाप है, इसके साथ ट्रीट करवाओगे। H पॉजिटिव जाएंगे इसके पास, तो यहाँ से निकलेगा NH3। और OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन जाएंगे इसके पास, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल। और यहाँ पे सिर्फ RCHO बचेगा, यानी कि RCHO। फर्दर इसका काम क्या है भाई, ये चीज याद रखना, ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है। ठीक है, देखो एक तो हाइड्रोजन होती है ये H2 की फॉर्म में, दूसरी होती है ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में। ये क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन देगा इस। ठीक है, फिर उसके बाद है डाइबल H, इसका भी सेम फंक्शन है भाई। डाइऑर्बिटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये देखो इधर, एक, दो, तीन, ठीक है, और ये चार। लास्ट सेकंड कार्बन पे कार्बन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गई, आइसो कंडीशन। और ये क्या है, ब्यूटाइल। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। विनीत इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, एक बॉन्ड ब्रेक होगा HH की प्रेजेंस में, तो CH और NH बन गया। ठीक है, बिपू फर्दर इसमें क्या होगा भाई, H पॉजिटिव मिलेंगे नाइट्रोजन को और OH माइनस मिलेंगे कार्बन को। फिर दीपू क्या होगा, इसमें हमें ये पता है कि ये कार्बन के ऊपर दो OH क्या होंगे, अनस्टेबल, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ RCHO बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, RCHO मिला और साथ में क्या मिल गया, वाटर। अगला केस है ईस्टर का। इसमें क्या होता है, तो ईस्टर में जो ये RCOOR ग्रुप है, इसे क्या बोलते हैं, ईस्टर। RCOOR, ये क्या है, ईस्टर। इसमें क्या होता है भाई, RCOOR, इसमें ये वाला जो बॉन्ड होता है ये टूटता है H और H की प्रेजेंस में, तो ROH निकलेगा एक, तो ROH, दूसरा मिलेगा RCHO, क्या मिलेगा, RCHO। उसके बाद है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा भाई, आप लोगे टोल्यूनि। क्या लोगे, टोल्यूनि। बेंजीन के ऊपर CH3 है, इसे क्या बोलते हैं, टोल्यूनि। जब टोल्यूनि को CrO2Cl2 की प्रेजेंस में ट्रीट करवाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे आपको मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये है इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद तुम बात करते हो साइड चेन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा भाई, इसमें पहले आप 2 मोल क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाओ, तो यहाँ पे 2 HCl बाहर निकलेंगे। ठीक है, फिर क्या बचेगा, एक HCl बाहर निकल गया, फिर इसके बाद एक और HCl निकालना, तो यहाँ पे सिर्फ एक H बच गया। ठीक है, फर्दर, और यहाँ पे क्या होगा, Cl जुड़ते चले जाएंगे इसके साथ इस तरीके से, तो CH Cl। फर्दर जब एक्वस के H के साथ ट्रीट करवाओगे, तो KCl बाहर निकलेंगे भाई, ट्वाइस ऑफ KCl तो निकल के बाहर। अब यहाँ पे भाई दो OH लगेंगे, क्या लगेंगे, दो OH इस तरीके से, और ये क्या हो गया, अनस्टेबल। सिर्फ RCHO बचा यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड बच गया। दूसरा क्या, गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें देखो, एक तो HCl यूज करोगे, और दूसरा क्या यूज करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। एनहाइड्रोCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को खींच लेगा और इस CHO ग्रुप का इसके ऊपर अटैक करवा देगा, तो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लग गया। ये क्या है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। फर्दर हमने आज बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की, जिसमें आप एसिड क्लोराइड्स के थ्रू इसकी प्रिपरेशन करोगे। सबसे पहले आप बनाओगे R2CD। कैसे बनाओगे, जब आप ट्वाइस ऑफ RMgCl को CdCl2 के साथ ट्रीट करवाओगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको मिलेगा R2CD। क्या मिलेगा, R2CD। सिंपली आपको याद रखना है, R2CD को जब असाइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, असाइल क्लोराइड यानी RCOCl के साथ, ये क्या होता है, असाइल क्लोराइड, जब इसके साथ ट्रीट करवाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, CdCl2 निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा, CdCl2 क्या निकलेगा यहाँ से बाहर,
और RCOR, और यहाँ भी क्या होगा, RCOR। तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, किसके, कीटोन के। फर्दर आप नाइट्राइल के थ्रू भी करवा सकते हो भाई। नाइट्राइल के थ्रू कैसे करवाओगे? यहाँ पे ये जो RCN है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको आप RMgCl के साथ ट्रीट करवा दो। ठीक है, जब RMgCl के साथ ट्रीट करवाओगे तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, इसको मिलेगा नेगेटिव, इसको मिलेगा पॉजिटिव। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी नाइट्रोजन को ही नेगेटिव मिलेगा। अब आपको ये पता है आर जो ग्रुप है वो जाएगा सी के पास, चला गया। ठीक है, एन के पास कौन जाएगा? एन के पास जाएगा MgCl। फर्दर आपको पता है इसको आप ट्रीट करवाओगे किसके साथ? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब ट्रीट करवाओगे तो यहाँ पे देखो, एक तो MgOHX बाहर निकलता है। ठीक है, क्या निकलेगा देखो, एक तो ये OH माइनस देगा, दूसरा ये H पॉजिटिव देगा। MgClOH तो निकल के बाहर, ये H पॉजिटिव लग जाएगा नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड NH, इसके अंदर भी क्या रहेगा, R। फर्दर अब आपने क्या करना है, इन दोनों बॉन्ड को करवाना है ब्रेक। ठीक है, कैसे, H पॉजिटिव, इसको मिलेगा OH माइनस, इसको मिलेगा OH माइनस। फर्दर वाटर को रिमूव करोगे यहाँ से। ठीक है, अमोनिया निकलेगा बाहर से, और सिर्फ RRC डबल बॉन्ड O बचेगा, और ये क्या होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, फर्दर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है। इसमें क्या होगा भाई, आपको भी पता है, जब आप एक बेंजीन को RCOCl के साथ ट्रीट करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इसके ऊपर ये जो Cl ग्रुप है ये तो ले जाएगा AlCl3, और COR ग्रुप सीधा इसके ऊपर जोड़ देगा, तो COR ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। फर्दर आप एक बात समझो प्रॉपर्टीज की। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये ग्रुप है, ये वाला, इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव, और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरीके से होके चार्जेस सेपरेट। जब आप इसको HCN के साथ ट्रीट करवाओगे भाई, तो ये देगा आपको एक को हाइड्रोजन आयन, और दूसरा ये देगा आपको साइनाइड आयन। साइनाइड क्या करेगा, ये जाएगा कार्बन के पास क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे लग गया C। H पॉजिटिव जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे क्या बन गया, OH। इसे बोलते हो साइनोहाइड्रिन। ये क्या है, साइनोहाइड्रिन, क्योंकि इसके पास एक तो CN ग्रुप है, और दूसरा इसके पास OH ग्रुप भी है, तो साइनाइड भी है और OH ग्रुप भी है। रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा होगी कीटोन से, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर लग जाता है कीटोन के केस में। क्योंकि कीटोन में देखो दो बल्की ग्रुप्स है R और R, ये क्या करते हैं, रिपल्शन। लेकिन RCHO की अगर बात करोगे भाई, इसको जब ओपन करोगे तो RC डबल बॉन्ड H आएगा। अरे यहाँ पे कौन सा बल्की ग्रुप है ही नहीं है, तो रिपल्शन कम होगा, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है, जब आप इसको NHSO3 के साथ ट्रीट करवाओगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे दो आयन्स, एक तो SO3Na माइनस प्लस H पॉजिटिव, ये जाएगा इसके पास भाई, ये जाएगा इसके पास, तो SO3Na बन गया, और यहाँ पे H पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये चीज होगी यहाँ पे। फर्दर अब आप बात करोगे किसकी, रिएक्शन विद एल्कोहल्स की। तो देखो, जब आप एक कार्बोनिल ग्रुप को ट्रीट करवाओगे तो नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। जब इसको आप ROH के साथ ट्रीट करवाओ तो नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये जाएगा इसके पास,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे तो लग गया ओ एच, और ये आर ओ माइनस ये जाएगा इसके पास, कार्बन के पास। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ओ आर ग्रुप भी जुड़ गया इसके साथ। फर्दर ये कह रहा है कि भाई जब आप इसको 2 मोल लोगे, क्या करोगे आप इसके 2 मोल लोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, यानी कार्बोनिल ग्रुप को आप 2 मोल आर ओ एच के साथ, यानी 2 अल्कोहल्स आपने लिए, इस केस में क्या होगा, इस केस में वाटर का तो हो जाएगा रिमूवल, ये जो बॉन्ड है ये आर के साथ वो जुड़ेंगे और इस आर के साथ। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, इस तरीके से ओ आर और ओ आर, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो, जब इस तरीके से आपके पास ग्रुप आए, ठीक है, आर ओ आर, आर ओ आर, आर ओ आर, आर ओ आर, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आए इन दोनों में। अगर यहाँ पे ओ एच होगा और एच होगा तो उसका नाम क्या होगा, ओ एच रिप्रेजेंट करेगा हेमी को, एच रिप्रेजेंट करेगा एसिटल को। ओ एच रिप्रेजेंट करेगा हेमी को, आर रिप्रेजेंट करेगा कीटन को। सिर्फ अगर एच होगा उसे बोलोगे एसिटल, और अगर सिर्फ आर होगा उसे बोलोगे कीटन। ठीक है। फर्दर आप बात करते हो एक रिएक्शन की, रिएक्शन विद NH2Z। सिंपल सी रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप को H2NZ के साथ ट्रीट करवाओ, वाटर का रिमूवल करवाओ, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन Z, ये चीज आपको देखने को मिले। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो Z ग्रुप है ये वेरी करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, अगर जेड एच हुआ, अगर जेड यहाँ पे एच हुआ तो NH3 हो जाएगा, अगर ओ एच हुआ तो यहाँ पे NH2OH हो जाएगा, अगर NH2 हुआ तो NH2NH2 हो जाएगा, आर हुआ तो RNH2 हो जाएगा। ठीक है। NH और पीएच हुआ तो ये ग्रुप मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से आपके पास से ग्रुप्स बनते चले जाएंगे। ये दोनों लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अमोनिया बन गया, लास्ट में आपको ये ग्रुप मिलेगा प्रोडक्ट में, वाटर के रिमूवल के बाद। इसे बोलते हैं इमीन। ठीक है। NH2OH है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये ये प्रोडक्ट देगा, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। अगर ये होगा, देखो हाइड्राजीन है, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राजोन। ठीक है। फर्दर उसके बाद अगर इसको इसके साथ ट्रीट करवाओगे RNH2 के साथ, तो यहाँ पे NR होगा, इसे बोलते हैं स्किफ बेस। फर्दर NHPH होगा, इसे बोलेंगे, देखो ये तो हो गया फिनाइल हाइड्राजीन, ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ पे ये क्या है, सेमी कार्बाजाइड, ये क्या है, सेमी कार्बाजोन। ठीक है। ये डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है। ये क्या देगा आपको, हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको देगा। फर्दर आप बात करते हो भाई, एक इसमें क्वेश्चन आता है, जनरली पूछते भी हैं, जो सेमी कार्बाजाइड है ये, इसमें मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन कौन सा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कौन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो नाइट्रोजन है और ये वाला जो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये दोनों रेजोनेंस में है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो रेजोनेंस में है ही नहीं। अगर ये रेजोनेंस में है ही नहीं तो ये क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे जो मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन है वो कौन सा है, फर्स्ट वन। उसके बाद रिएक्शन विद grignard reagent, कार्बोनिल ग्रुप है, RMgx के साथ ट्रीट करवाओगे, आर जाएगा इसके पास, Mg इसके पास। ठीक है। तो आर MgX इसके पास चल, H2 के साथ ट्रीट कराओ, MgOHX निकाल लो इसमें से। ठीक है। MgOHX निकाल लेगा,
और H इसके पास जाएगा, सिंपल अल्कोहल आपके पास बन जाएगा। ठीक है। फर्दर ये कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आप क्या करवाओ, रिडक्शन करवाओ किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। और तीसरा क्या है भाई, आप H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम, इन तीनों में से कोई सा भी एक यूज कर लेना। ठीक है। होगा क्या, HH की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे इस तरीके से अल्कोहल की फॉर्मेशन। फर्दर अब बात करते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ठीक है। वही चीज इसमें अब दो रिएक्शंस होंगी जो आपको याद रखनी है। अगर आप यहाँ पे इसको ZnHg जिंक अमलगम के साथ ट्रीट करवाओ कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, उसे क्या बोलोगे, क्लिमंसन रिडक्शन। क्या बोलोगे, क्लिमंसन रिडक्शन। इसमें क्या होगा भाई, जिंक अमलगम का यूज होगा। याद करवाई थी मैंने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मारता है गोल, आओ हम मिलाए अमलगम वाला घोल। ठीक है। सिंपल एल्केन बनेगी, यानी कि यहाँ से दोनों बॉन्ड टूटेंगे, वाटर का रिमूवल होगा और यहाँ पे एच जुड़ के सिंपल CH2 बनेगा। दूसरी है वॉल्फ किश्नर। वॉल्फ किश्नर इसमें क्या होगा भाई, हाइड्राजीन यूज करोगे, कौन सा, हाइड्राजीन। ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, इसमें भी सिंपली आपको क्या होगा, HH मिलेंगे और CH2 मिलेंगे, सिंपल अल्केन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। इसके बाद टेस्ट की बात करते हैं भाई। मैंने एक बात बताई थी कि टोलन टेस्ट जो है कीटोन के साथ तो ये करता ही नहीं इफेक्ट। ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ये कर देगा। जैसे RCH ये एलिफेटिक है, जब एक एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर होगा CHO तो उसे बोलोगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। इसमें आप रिएजेंट कौन सा यूज करोगे, AgNH3 पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे सिल्वर साइड में चिपक जाएगा बिक करके, जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा है फेलिंग टेस्ट। देखो इसमें एलिफेटिक के साथ तो ये ट्रीट कर जाएगा, लेकिन ये एरोमेटिक के साथ नहीं करेगा और ये कीटोन के साथ भी नहीं करेगा। इसीलिए ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है। इसमें क्या यूज करोगे आप, दो सॉल्यूशन, एक तो फेलिंग A एक्वस कॉपर सल्फेट, दूसरा फेलिंग B। ये क्या होता है, रोशेल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रोशेल सॉल्ट। ठीक है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना रोशेल सॉल्ट है। ठीक है। कॉपर टू पॉजिटिव रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ और यहाँ पे सेम प्रोडक्ट मिलेंगे ऊपर वाले, बस यहाँ पे Cu2 होगा। Cu2O जो रेड ब्राउन पीपीटी होगी वो आपको प्रेजेंस में बताएगी कि यहाँ पे एल्डिहाइड है। और ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्दर आपको एक बात पता होगी कि जब एक प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करवाते हो तो ये क्या देता है, एल्डिहाइड। फर्दर जब इसको ट्रीट करवाओगे, ऑक्सीडाइज करवाओगे तो ये क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये होगा, जैसे कि MnO4 है, K2Cr2O7 है, कंसंट्रेटेड HNO3 है, और ये जोन्स रिएजेंट है CrO3 प्लस H2SO4। तो ये क्या करेगा, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब कीटोन्स भी है भाई, कीटोन्स को भी क्या कर सकते हो आप, ऑक्सीडाइज करवा सकते हो और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो KMnO4 की प्रेजेंस। इसके लिए लगता है पोपोव्स रूल। इसमें क्या होता है भाई, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन का, वो हमेशा स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ में होगा। ठीक है। जैसे ये है, देखो हमें पता है कि भाई यहाँ पे ये स्मॉल वाला एल्काइल ग्रुप है और ये लार्ज वाला, तो ये जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप होगा हमेशा स्मॉल वाले कार्बन की जो चेन होगी उसके साथ ही जाएगा। ठीक है। और OH के प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होगा, एसिड्स मिलेंगे। इसमें भी देखो, अब सिमेट्रिकल का केस आ गया है, किसका, सिमेट्रिकल का, एक दो।
एक दो, दोनों साइड दो दो कार्बन है, किसी के साथ भी दे दो बात बराबर पड़ेगी। ठीक है। तो हॉट KMnO4 करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन करवाई। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, लोअर के साथ जाएगा, ये चीज याद रखनी है। नेमिंग रिएक्शन है अब एल्डोल कंडेंसेशन। सुनो भाई, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मतलब, यानी कि भाई उस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होने चाहिए। जैसे ये है, ठीक है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है, क्या है, अल्फा कार्बन। इसके पास है ना हाइड्रोजन, होने चाहिए। ठीक है, इसके पास भी है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये रहा, इसके पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है। होता क्या है इस रिएक्शन में, डाइल्यूट बेस यूज कर लो। ठीक है, सिंपली जो बुक में दे रखा है, होगा क्या, सबसे पहले होगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा, CH3 CHO दे रखा है। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम कंपाउंड होगा CH3 CHO, देखो CH3 CHO CH3 CHO। एक बार तो आपने करवाना है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे चार्ज का सेपरेशन, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। दूसरे में क्या करवाओगे आप, कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे क्या बन गया, OH। ये वाला जो ग्रुप होगा ये जाएगा कार्बन के पास, तो यहाँ पे CH3C CH3C CH2CHO बन गया। ठीक है। अब ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये क्या करेगा, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से एलिमिनेशन करवाएगा, किसकी, वाटर। अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और बीटा कार्बन से OH का, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ और यहाँ पे आपको सिंपल एल्कीन क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है। दूसरी CH3CO CH3, इसमें क्या होगा भाई, देखो CH3CO CH3, फर्दर क्या होगा, CH3CO CH3। हमें ये पता है भाई, पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। दूसरा इसके बीच में, यहाँ से H पॉजिटिव निकला और CH2 माइनस होगा, H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो OH बन गया। ये जो CH2 नेगेटिव COCH3 है, तो ये C पॉजिटिव के पास जाएगा, तो CH2 नेगेटिव इसके पास चला गया, CO और CH3 यहीं पे है। फिर वही बात भाई, कीटोन के रिस्पेक्ट में देखो, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन कर दो, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH। अल्फा बीटा अनसेचुरेशन हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। दूसरा है क्रॉस एल्डोन। क्रॉस में सेपरेट प्रोडक्ट्स होंगे, सेपरेट रिएजेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे इसमें ये क्या है, ये है इथेनॉल और ये है प्रोपेनॉल, क्योंकि तीन कार्बन है। सॉरी, ये तो हो गया प्रोपेनॉल क्योंकि ये कीटोन है, और ये क्या है, इथेनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये है कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ पे एक बार तो तुम करवाओगे इसके बीच में डिफरेंस, और H पॉजिटिव को यहाँ से निकालोगे, इसको इसके साथ जोड़ो। दूसरी बात, फिर इसको तोड़ना, फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लगाना, यहाँ से इस कार्बन से H पॉजिटिव को बाहर निकालना और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ देना। इस तरीके से सारी की सारी रिएक्शंस होंगी। ठीक है। दो सेल्फ सेल्फ की मिलेंगी, जो ऊपर हमने की, दो सेल्फ की, दो सेल्फ की, फर्दर, और इसकी मिलेगी आपको, और दो मिलेंगी आपको क्रॉस क्रॉस की। ये दो हो गई क्रॉस क्रॉस की। ठीक है। और ये ये जो दोनों हो गई, ये तो होगी क्रॉस क्रॉस की। एक बार इसके OH ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डिफरेंस करवाया, दूसरी बार इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस करवाया। ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं सेल्फ केनिजारो की। देखो भाई, ऊपर वाले जो कंपाउंड्स थे उनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन थी, लेकिन कैनिजारो के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है, 50% क्या होगा इसमें, QH यूज होगा। सेल्फ कैनिजारो में क्या होगा, देखो जैसे ये है, ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अगर यहाँ पे HH चले गए, तो इस तरीके से क्या होगा, CH3OH होगा। ठीक है, CH3OH होगा। अगर यहाँ पे क्या हुआ भाई,
यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ गया, उसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। तो HCOO और यहाँ पे के साथ ही रिप्लेस हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीजन की एडिशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन की एडिशन रिडक्शन। ठीक है। तो ये क्या होती है? एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब कि सिंपल यानी एक ही कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है। ठीक है, एक कंपाउंड। दूसरी बात, एक होती है क्रॉस कैनिजारो। जब दो रिएजेंट्स होंगे, इसमें क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा? रिडॉक्स। इसमें क्या होता है भाई? दो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, सबस्ट्रेट्स होंगे। जो पहले वाला होगा वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। दूसरे वाले क्या करेगा? रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरा रिडक्शन करेगा, इसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। एक होती है इंट्रा कैनिजारो। इसमें क्या होगा भाई? इसके एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। इस तरीके से सारे के सारे काम होंगे। ठीक है। इसके बाद तुम बात करते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन की। ये क्या होता है भाई? इसमें आप मिथाइल कीटोन की प्रेजेंस को मार्क करते हो। ठीक है, मिथाइल कीटोन यानी CH3CO ग्रुप, इसकी प्रेजेंस को आप मार्क करते हो। ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडरी अल्कोहल की प्रेजेंस को आप मार्क करते हो, CH3CO ग्रुप। इस ग्रुप को भी आप क्या करते हो? प्रेजेंस को मार्क करते हो, यानी कि ये उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। ये चीज है सारी की सारी रिएक्शंस जो आपको प्रिपेयर करनी है।